लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस हिंदुस्तान में अकेले मकान मेरा थोड़े ही है। ना हिंदुओं को परेशानी है, ना मुसलमानों को कोई परेशानी है। परेशानी दरअसल भाजपाई आरएसएस वालों से है। देश में अर्थव्यवस्था लगातार गड़बड़ाती जा रही है। देश में का जो है रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होते जा रहा है। आज $1 की कीमत 90.5 रुपये हो गई है और देश बड़े मजबूत हाथों में। अंधभक्त ऐसा कह रहे हैं, हिंदू समाज के लोग कह रहे हैं, कुछ साधु महात्मा जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं वो कह रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हकीकत ये है कि देश लगातार रसातल में जा रहा है। देश के हिंदुओं को कोई होश नहीं है, पढ़े लिखे अंधभक्तों को कोई होश नहीं है। और मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। आप बताइए, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए हुए थे, लेकिन उससे देश पे क्या फ़र्क पड़ता है? 4 करोड़ डॉलर का ये सामान खरीदते हैं, हज़ारों करोड़ डॉलर का सामान ही भेजते हैं। उससे हमारी समस्या का समाधान थोड़ा होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है इस देश में होने जा रही है कि देश लगातार कमज़ोर होते जा रहा है। देशवासियों की आँख की पट्टी कब खुलेगी? राहुल जी जो भी बात कह रहे हैं वो सत्य होती जा रही है। अभी कल ही की बात है कि आप इंडिगो की हालत देखें, वो एकदम रसातल में चला गया है। एयरपोर्ट पर ट्रेनों जैसी मारामारी, बसों जैसी मारामारी हो गई थी। लेकिन देश का प्रधानमंत्री के चेहरे पर शिकन नहीं महसूस हो रही है। तो देशवासियों, खुद समझो कि कांग्रेस को हरा करके तुमने कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, इस देश का तो बिगाड़ ही दिया। बिहार की हालत देख लीजिए, पलायन रुक नहीं रहा है, बेरोजगारी पे मातम छाया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगातार बेहयाई की इंतहा पार करते जा रहा है। SIR के मार्फत तमाम जो BLO को मौत को गले लगानी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के चोरी बेईमानी से बीजेपी चुनाव जीतती है, जनता इसको वोट नहीं देना चाहती है। मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और नीतीश का क्या है? नीतीश ने तो बिहार को बर्बाद कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू तो अपने ससुर को बर्बाद कर दिया था। लेकिन अब भूले भटके ये लोग इंडिया गठबंधन के संपर्क में बने हुए हैं। किसी वक्त भारत सरकार की विदाई समारोह है, मोदी की कुर्सी हिलती हुई दिखाई देगी। PMO में लगातार आए दिन घोटाले हो रहे हैं और उन घोटालों का असर ये हो रहा है कि हिरेन जोशी जो इनके सब कुछ नाक कान बाल थे, ये अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। उनके चक्कर में जो नवनीत सहगल प्रसार भारती के चेयरमैन थे, उनका इस्तीफा हुआ। हमने इस तरह से 10-12 लोगों के एक दूसरे की खिलाफत करते हुए अमित शाह और मोदी के अंतर्कलह की वजह से ये लोगों की विदाई समारोह हो रही है। अब देशवासी समझें कि देशवासियों के हाथ में कटोरा अब आने वाला है। ये देशवासियों की समस्या, हमारी समस्या नहीं है, हिंदू समाज की समस्या है। सबसे ज़्यादा मंदिर अगर किसी ने तोड़वाया तो औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया, मौलाना नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में टूटा है, चाहे वो बनारस में हो या झंडेवाला मंदिर हो। तो कुल मिलाकर के देश की जनता सोचा समझे, रोजगार नहीं रहेगा, कटोरा लेके भीख मांगो। डॉलर लगातार मजबूत होते जा रहा, और इसी के साथ कांग्रेस को हरा करके आपने कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का बिगाड़ दिया। जय हिंद, जय भारत।